जितने भी विद्यार्थी हैं, बस मैं उनसे दो शब्द बोलना चाहूँगा कि आप अगर समय, जो आज का समय है, वो समय को अगर आपने पकड़ लिया फिर आपको कोई नहीं पकड़ेगा। क्योंकि आज है 5 तारीख, ये 5 तारीख आपके लाइफ में दोबारा लौट करके नहीं आने वाला है। इसे आप पूरी जिंदगी जो है दोबारा ये 5-10-5-9-24 आपके जिंदगी में नहीं आएगा। पहले तो ये हो गया, इसके बाद आप छांट लीजिए कि 24 घंटे में हम जो समय है वो व्यर्थ कितना किए, और हम लगभग 60% समय अपना व्यर्थ कर देते हैं। वो तब मुझे समझ में आता है जब हम किसी चीज़ का एग्जाम देने जाते हैं और 4 क्वेश्चन छूट जाता है। एग्जाम हॉल में हम ये सोचते हैं कि अगर 4 दिन ज़्यादा पढ़ लेते तो ये चारों क्वेश्चन मुझे हल हो जाता, ठीक है, और 4 दिन ज़्यादा पढ़ते तो हल हो जाता। एग्जाम से बाहर निकलते हैं, प्लान करते हैं कि अगली बार एकदम पूरा टाइम देंगे। हॉल से निकलने के बाद रोड पर आते हैं, रोड से निकलने के बाद घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद सोचते हैं आज आराम कर लेते हैं, कल से फिर इसमें लगेंगे। कल के बाद वो कल होता ही नहीं। और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यही है। आप अगर 24 घंटे का एक दिन शेड्यूल बना लें कि व्यर्थ का समय 24 घंटे में मैंने कितना गंवाया, आप अगर वो 4 घंटे भी व्यर्थ का समय जो गंवाते हैं उसे अगर नॉक कर लिए तो मैं समझता हूँ कि उस 4 घंटे को लगातार आप 6 महीना तैयारी कर लीजिए, आपकी हर कंपटीशन निकल जाएगी। दूसरा चीज है, हम लोग को कहते क्या है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं ढेर सारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां जितना भी है, लेकिन क्लास सिर्फ 2 होता है। जो पहला क्लास और दूसरा क्लास पढ़ लिया उसे कोई नहीं रोकेगा। मेरे नज़र में क्लास 2 है, एक होता है 10वां तक, जो उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट मिलता है मैट्रिक का। कहीं भी 8वां का, 9वां का, 7वां का कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जिसका कोई महत्व है। तो मान लीजिए कि हमारी पहला क्लास हो गई, दूसरा क्लास है 10+2 जिसे हम दूसरा क्लास बोलते हैं। जो दूसरा क्लास तक बढ़िया से पढ़ लिया दुनिया का हर कंपटीशन निकाल देगा, उससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलता है। जितना भी कंपटीशन है वो लगभग 11-12 तक के ही सिलेबस रहता है। तीसरा चीज़ है, जाओ जान लीजिए, जब भी कोई चीज़ है, हम जब मैट्रिक का एग्जाम देने जाते हैं तो मैट्रिक का हर चैप्टर मुझे भारी लगता है, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम दे के आते हैं वही बुक 90% मुझे लगता है कि मैं इसे बना सकता हूँ। इसका कारण जिस दिन ढूंढ लीजिएगा समस्या समाधान हो जाएगी। कारण होता क्या है कि जब भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम प्रेशर में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें याद रहता है वो भी हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अगले क्लास में चले जाते हैं तो पीछे वाला का प्रेशर नहीं होता है। आप जैसे उसको बढ़िया से देखेंगे तो लगेगा कि तो 90% हमको याद है। तो भाई फिर प्रेशर क्यों? जब हम क्लास टप जाते हैं 5वां से 6ठा में तो 5वां वाला लगता है कि कुछ नहीं है, 6ठा से 7वां में जाते हैं तो 6ठा कुछ नहीं लगता है। तो आप उसी मोटिवेशन के साथ उसको एकदम शांति मन से देखेंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन प्रेशराइज देखेंगे आपकी समस्या खड़ी कर देगी। तीसरा है, बहुत सारा, एक मैं अपना अनुभव आपको दे रहा हूँ, पढ़ने का तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है। हम पढ़ते बहुत सारा चीज़ है लेकिन वो हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि हम करते क्या है कि हम उसको मेमोराइज नहीं करते हैं। उसका एक सीधा सा तरीका है, अगर जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, आप डेली शाम में सोने के पहले अपनी आँख को बंद करो और सुबह से लेकर शाम तक की जितनी चीज़ें आपने किया उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो 15 दिन तक। मेमोराइज करने का मतलब क्या? उठे, जागने के बाद कौन आदमी मिला, उसके बाद हम कहाँ गए, उसके बाद ब्रश किए, उसके बाद नहाए, खाना खाने गए, प्लेट रखे, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं आप उसे एक बार मेमोराइज करने की आदत बनाइए। 5 मिनट रात में सोने के पहले 15 दिन इसको मेमोराइज कीजिए। फिर जो चीज़ है, आज अगर कोई चीज़ पढ़े हैं फिर उसको मेमोराइज करने की आदत में ले जाइए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएगी कि आप कहीं भी क्वेश्चन में फंसेंगे, एक बार माइंड को मेमोराइज करेंगे वो आपको निकल जाएगा। हमारा दिमाग जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है, इतनी बड़ी कंप्यूटर है, इसमें जितना डाटा आप फिट कर दो वो अंदर में रहता है, बस उस डाटा को निकालने आना चाहिए।
हम डाटा फिट तो करते हैं, हम निकाल नहीं पाते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि क हम बचपन में पढ़ते हैं और आंख बंद करके हमको बोला जाए तो क मैं लिख दूंगा। उसका रीजन क्या है कि इतनी बार मेमोराइज किए हैं, इतनी बार मेमोराइज किए हैं कि हम उसे भूल ही नहीं सकते हैं। समझ गए? दूसरी चीज, बचपन की कोई घटना जो आपको बहुत पहले हुआ था, हो सकता है 4 साल 5 साल की कोई घटना हो जो आपको याद हो, आप आंख बंद करेंगे तो हूबहू दिखाई देगा कि फलाना हमको ठेला था और हम गिर गए थे, घर में गए थे तो हम पिटाए थे। वो हमारे मेमोरी में है। तो जितनी चीज आप पढ़े हैं वो सब मेमोरी में है, बशर्ते आपको निकालने आना चाहिए। और ये अगर बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका हम अप्लाई किए हैं, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं इस चीज का अप्लाई किया हूँ। हमें भी एक अच्छे टीचर ने बहुत मेहनत करके सिखाए और हम लगभग 1-2 महीना तक जब ये करते रहे, बहुत सारी चीजें आज हम पढ़ते थे 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, शाम में अगर 10 मिनट के अंदर आंख बंद करके 100 क्वेश्चन मुझे लगता था कि दिखाई दे रहा है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा है, मेरे तरफ से समय बचाना सीखिए। आज मोबाइल जो है ना, लगभग हर आदमी का 5 से 7 घंटा बर्बाद कर देता है। 5 से 7 घंटा बर्बाद करता है। उसके लिए अगर आप मोबाइल चलाते हैं बहुत अच्छी बात है, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, सब चलाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए समय फिक्स कर दीजिए कि हमको सुबह के 10 बजे सारा व्हाट्सएप चेक कर लेना है। अगर कोई वैसा मैसेज होगा तो 5 से 7 मिनट में रिप्लाई कर देना है। दिन में 4 बजे हमको 4-10 मिनट के लिए उसको चेक कर लेना है और उसका रिप्लाई कर देना है। रात में सोने के पहले चेक करना है और रिप्लाई कर देना है। जैसे हमारे पास 4 व्हाट्सएप चलता है, 4 व्हाट्सएप मेरा खुद का है और लगभग मैं 30 मिनट में सारा रिप्लाई कर देता हूँ। जो मैंने समय बताया 10 बजे के पहले, खाना खाने के पहले सारा रिप्लाई कर देते हैं। अब इसको हम 10 बजे जब रिप्लाई कर दिए तो 4 बजे चेक करेंगे सिस्टम में, ग्रुप में कहाँ से क्या मैसेज आया है, 4 बजे उसको रिप्लाई कर देंगे। फिर 4 बजे से लेकर 7 बजे 9 बजे तक आया, फिर एक बार 10 बजे खोले सारा ग्रुप को रिप्लाई कर दिए। 30 मिनट में एकदम अपडेट भी है। चलिए, इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, बस यही कहेंगे अगर जो मेहनत करता है वो कभी असफल नहीं होता है। एक पुरानी शेर है, अगर इश्क करना है तो किताबों से कर लो, बेवफा भी हुई तो काबिल बना के छोड़ेगी। क्या बात है, क्या सीखे दोस्त। मैंने पहले भी बताया था कि ये वर्दी एक ऐसी चीज है जो हर चीज को सिखाता है। मैं आज आपके सामने कुछ बोल के चला जाऊंगा, मेरे में कोई लेवल नहीं है, सिर्फ आप याद करिएगा कि कोई आया था बोल के